Hi everyone, good evening once again. Welcome to another lecture of current electricity in physics. So what we plan to cover today is basically go through concept of drift velocity. Okay, and this is something we went through, I guess, a little bit. There was some discussion when we were going through +2 part +2 syllabus of current electricity. Right, but that is fine. We'll start from scratch, and I mean, obviously things are in quite interesting, and there are a lot of things which you need to know, but not at +2 level, right? So at +2 level, we need to learn only a couple of things which matters most, and accordingly we'll learn how to solve problems. Okay, so let's start with drift velocity. Although मैंने example लेकर आपको explain किया था, but फिर भी हम लोग start से ही चलते हैं. So if you remember, मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें I had given you example of 2 cases. ठीक है, एक केस में क्या था, आपके पास शॉप्स है ना, हर जगह शॉप था यहाँ पर. जैसे यहाँ पर बहुत सारे शॉप है, ऐसे इसको एक मेन रोड जैसे समझ लो ना, बहुत सारे शॉप है आपके यहाँ पास, यहाँ पर भी बहुत सारे आपके पास शॉप्स हैं. ठीक है, एंड काइंड ऑफ ऑफर चल रहा है ना, फ्री, 100% फ्री सॉर्ट ऑफ. एंड द ओनली कंडीशन दीज shops have is you can have only one item at a time. ठीक है, सो जैसे मान लो कोई एक इंसान है, रेड कलर से बना लेते हैं. ठीक है, सो जैसे इंसान है तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ जाएगा. I'm just giving an example, एक रफ एनालॉजी ले रहे हैं लोग. तो ये इंसान क्या होगा, इस शॉप पे गया और उसने एक आइटम वहां से कलेक्ट किया, देन ही जम्प्स टू अनदर शॉप. ठीक है, क्योंकि वहां पर खड़े रहने से उसको बार बार आइटम्स नहीं मिलेंगे ना, एट ए टाइम एक ही आइटम मिलेगा. देन ही जम्प्स टू सम अदर शॉप, फिर ये रैंडम यहाँ चला गया, फिर आपने यहाँ चला गया, कहीं भी जा सकता है, राइट, यू नेवर नो. सो इसका एक जिगजैग रैंडम मोशन हो रहा है. ठीक है, और इट्स लाइक जो ये रीजन है जिसमें आपने बहुत सारे दुकान लगा के रखे हैं ना, जो एरिया है जिसमें बहुत सारे शॉप्स हैं, ये जो पोर्शन है ये दिन भर क्या इसी में लेफ्ट राइट है आगे पीछे घूमता रहेगा, एक शॉप से दूसरे शॉप मूव करता रहेगा, बट इवेंचुअली इसी रीजन के अंदर ही आपको मिलेगा, है ना. तो इन सम सेंस यू कैन से दैट ओवरऑल अगर आप एवरेज देखेंगे इस पोर्शन का, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट यू कैन कॉल इट एज 0. ठीक है, बट एक मैंने डिफरेंट केस लिया था, सेकंड केस, जिसमें क्या है, आई इंट्रोड्यूस्ड अ बुल ना. एक यहाँ पे मैंने एक हेवी सा, आई नो इट डजंट लुक लाइक बुल, बट या ठीक है, इट्स फाइन. सो काफी इतना, तो एक मैंने खतरनाक सा रेड बुल मैंने इंट्रोड्यूस किया. तो अब इसके आने से क्या सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि लोग ऑफर लेना छोड़ देंगे ना, मतलब शॉप अभी भी ओपन है ना, और 100% उस पर डिस्काउंट अभी भी चल रहा है ना, फ्री है सब कुछ. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग ऑफर लेना बंद कर देंगे, ऑफर तो लोग अभी भी लेंगे. मे बी विल ड्रॉ विथ येलो कलर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, सो लेट्स से ये यहाँ पर इंसान है, तो ऑफर ये अभी भी लेगा. लेकिन ओवरऑल क्या है, यहाँ पर जितनी भी भीड़ है ना, सब लोग जैसे जैसे मूव कर रहे होंगे ना, और ये बुल के आगे की तरफ आ रहे हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप आपका लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो इवेंचुअली क्या होगा, ये जितने भी लोग यहाँ पर ऑफर कलेक्ट करें, हर कोई मूव करेगा, लेकिन सबको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा सा लेफ्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट होते चलते हैं, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होते चलते हैं. क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में अगर आप शिफ्ट नहीं होते हैं, तो किसी ना किसी का शिकार तो ये बन ही जाएगा ना. ये किसी को भी कुछ भी हो सकता है ना, रेड बुल का, यू नेवर नो, यू कांट ट्रस्ट, राइट. सो मे बी यू कैन ट्रस्ट इफ यू आर ब्रेव एनफ, बट मैं होऊंगा तो बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करूंगा, राइट. सो इन जनरल मेरे जैसे लोगों की भीड़ है वहां पर, तो जैसे जैसे रेड बुल एक कदम है, जैसे जैसे इसने बुल ने एक कदम है, एक कदम ही आगे बढ़ाएगा, जैसे एक कदम ही आगे बढ़ाएगा, सारे लोग है ना, नॉट जस्ट ये सिंगल पर्सन की बात नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे भीड़ लगा कर रखे हैं, सब लोग ऑफर अभी भी करेक्ट कर रैंडमली मूव करे हुए यहाँ से यहाँ, सब सारा मूवमेंट वैसे ही चल रहा होगा, बट ओवरऑल क्या है, थोड़ा थोड़ा जो है शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट की डायरेक्शन, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज. बस आपको इतना फील करना है कि ये जो भीड़ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है, वो धीरे धीरे लेफ्ट जरूर शिफ्ट होगी, क्योंकि राइट से क्या है, बुल एक एक स्टेप आगे लेगा, और लोग डर के मारे क्या है, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट अपना सेफ डिस्टेंस एक बनाकर रखेंगे. सो ये जो शिफ्ट है, इसी को हम लोग, यानी पहले जो केस है, दैट इज कंडक्टर है ना. कंडक्टर है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर मोशन कर रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक इधर से उधर लेफ्ट राइट वो मूव करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट जब मोमेंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, विच इज दिस रेड बुल है, आप जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे,
तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अभी भी रैंडम मोशन है। इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उसको जाने के लिए बोल रहा है उधर ही पूरा दौड़ जाएगा, वैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि रेड बुल आपने इंट्रोड्यूस किया और रेड बुल लेफ्ट जा रहा है तो सारे लोग ऑफर छोड़ के सीधा लेफ्ट भागने लगे, वैसा नहीं है। रैंडम मोशन अभी भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन रैंडम मोशन के प्रोसेस में ही थोड़ा थोड़ा क्या है शिफ्ट आपको लेफ्ट की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, एंड दैट इज ड्यू टू दिस बुल, राइट। सिमिलरली वहां पर क्या है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से थोड़ा 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 शिफ्ट क्या आपको देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे क्या है इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करते हुए दिखेंगे। हालांकि ओवरऑल मोशन अगर आप देखोगे तो अभी भी रैंडम और क्योटिक्स आपको दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उसी को हम लोग क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, सो लेट मी राइट दिस टर्म ड्रिफ्ट velocity, ठीक है। So this is the case where you have no electric field, which means यहाँ पे कोई बुल नहीं था, but this is the case with इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो डेफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। So it is basically it is the average velocity with which electrons with which and or no rather electrons, right, with which an electron is drifted towards। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स पे क्या पड़ता है, अपोजिट होगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उसके डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा होगा, राइट। सो यू कैन से विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो किड्स फास्ट। एक और लाइन इसमें ऐड कर देते हैं ना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप ओवरऑल फर्स्ट केस में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया उस केस में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक बंद रूम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो उसमें एक कोई इंसान है और लेफ्ट राइट आगे पीछे वो बहुत रैंडम डायरेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या वो रूम से बाहर नहीं जा पा रहे, ठीक है। सो अगर मुझे एज ए कॉमन सेंस अगर मुझे एक उसका फिजिक्स वाइज अगर मुझे उसका शिफ्ट फील करना है, शिफ्ट देखना है कि कितना ये शिफ्ट हुआ है, तो नहीं शिफ्ट हुआ है, कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ है, वो अंदर में उसी छोटे से एरिया के अंदर है, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या मूवमेंट करने से हमें ऐसा फील आता है कि इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। बट ओवरऑल क्या हो रहा है, एक एक छोटे से ड्यूरेशन में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ओवरऑल आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रीजन है ना, जैसे मान लो इसको मैं एक रेक्टेंगुलर रीजन बना दे रहा हूँ, इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाए, ठीक है। तो फिर क्या बाहर में भी इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वायर तो यहाँ पे खत्म नहीं होता है, वायर आपका लेफ्ट साइड भी वायर आपका राइट साइड भी, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाते हैं जिससे आपको, जैसे मान लो कुछ 2 इलेक्ट्रॉन से जैसे लेफ्ट चला गया, तो आपको ये फील आएगा कि ओके इलेक्ट्रिक करंट कुछ होना चाहिए। दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट गया है तो राइट से 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली अंदर आ रहा होगा। यानी इन शॉर्ट इतने रैंडम और जिगजैग मोशन की वजह से और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओवरऑल जो है ना इलेक्ट्रॉन्स आपको शिफ्ट मिल नहीं रहा है, और बिकॉज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को देखो तो आपको लगेगा इलेक्ट्रिक करंट, बट आप सारे इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप देखोगे तो विल अंडरस्टैंड कि ओके ओवरऑल शिफ्ट नहीं है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ठीक है। सो आई विल राइट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप बैटरी भी बोल सकते हैं, बैटरी लगाकर आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वायर में, है ना, मेटल में। in the absence of electric field, or we can write battery also, ठीक है। total number of charges entering and leaving, है ना,
आई होप ये पढ़ने में आ रहा है, काफी गंदी राइटिंग है। ये इक्वल, ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर आप एक मेटल वायर आपने लिया, उसका एक छोटा सा पोर्शन आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस छोटे से पोर्शन में जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उतना इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ओवरऑल नेट इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट क्या आपको नहीं मिल रहा होगा, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा। और ये कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया, आपने बैटरी अप्लाई नहीं किया। सो यू कैन से कि द इफेक्टिव करंट इज विल बी जीरो, द इफेक्टिव करंट इन कंडक्टर इज जीरो। सो यस, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ट्रू। वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मोशन करने से एक करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन अब एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ कंडक्टर को आप देखेंगे तो वहां पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हर एक का मोशन कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर उस पर्टिकुलर रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन आपको बाहर जाता दिखेगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन मोर और लेस आपको अंदर आता हुआ दिखेगा, एंड इवेंचुअली आपको कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट है, इसीलिए इफेक्टिव करंट वो टर्म यूज किया। ठीक है, इफेक्टिव करंट क्या होगा आपको मिलेगा? जीरो। ठीक है, किड्स नोट करो इसको फास्ट, इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल पार्ट पे चलेंगे। पर करंट वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है कि एक ने क्रिएट नहीं करा नहीं दूसरे से नहीं, कैंसिल हो वेक्टर गया। से मतलब ही नहीं है ना, आप बहुत दूर चले गए, आप सिंपल से प्रॉफिट लॉस के बारे में सोच रहे हैं ना। आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपको आपका बहुत सारा डिपार्टमेंट, 1000 डिपार्टमेंट्स आपके, ठीक है, हर कुछ डिपार्टमेंट में क्या आपका लॉस हो रहा है, कुछ डिपार्टमेंट में आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका लॉस और प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि अगर मैं पूरी कंपनी की बात करूं तो आपका लॉस और प्रॉफिट इक्वल है, तो प्रॉफिट तो जीरो हो गया ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? आपका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो करना चाहिए, तो आपको दो इलेक्ट्रॉन राइट साइड गया तो आपको लग रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन राइट साइड चला गया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड भी आ रहा होगा। बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसे होता है? जैसे एक एक होता है ना, एक मधुमक्खी की भीड़ जैसे होती है ना, तो एक ही जगह पर वो लोग मधुमक्खी के छत्ते के आसपास ही वो लोग रहते हैं, और रैंडम मतलब सब रैंडम मोशन, मतलब उनको शांति से क्या है, वो बैठ नहीं सकते ना, तो रैंडम मोशन उनका कंटिन्यू चालू है, रैंडम मोशन चल रहा है उनका। बट ओवरऑल आप ऑब्जर्व करोगे कि सारी मधुमक्खी वहीं पर है, ओवरऑल शिफ्ट नहीं हो रही कहीं पर, अनटिल अनलेस ऑब्वियसली आपने कुछ किया, राइट? ऑब्वियसली ये सब एनोलॉजी है ना, दिस इज नॉट हाउ तो इलेक्ट्रॉन्स। सर सबके मूवमेंट से जो करंट क्रिएट होगा वो सब ऐड अप हो जाएगा, नहीं ऐसा भाई, नहीं तो होगा? बोलो कि आप एडप आप कोई करंट मान लो, दो इलेक्ट्रॉन राइट साइड में गया, लेट्स कंसीडर पॉजिटिव चार्ज फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो लेट्स से दो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में गया, तो उसका करंट आप क्या लिखोगे? टू वैल्यू कुछ होगा, वैल्यू टू टाइम्स राइट साइड का वैल्यू, राइट, राइट साइड में जा रहे हो। बट अगर वही दो कोई एडिशनल चार्ज होगा जो लेफ्ट जा रहा होगा, तो उसका करंट क्या हो? फिर आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो वैसे ऑब्वियसली ऐसे अप्लाई नहीं करते हैं, बट किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है ना, उसमें हम लोगों ने ऐसे चीजें देखी है जिसमें क्या एक जंक्शन है, दो वायर से करंट आ रहा है, दो वायर से करंट जा रहा है, तो आने का और जाने का सब मिला के क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है ना। तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है आपका, कि जितने मतलब रैंडम मोशन सारे इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, पूरा जिगजैग एकदम बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ट्रिलियन मैंने बहुत कम बोला ना, ट्रिलियन इज वेरी स्मॉल नंबर। काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम मोशन कर रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, 3D है ना, पूरा वायर में इधर उधर पूरा भगदड़ उसमें मचा के रखा हुआ है, ठीक है। बट इवेंचुअली अगर आप एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको उतना ही दिखेगा जितना पहले था, इसे शिफ्ट करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, नंबर्स आपको वैसे ही दिखेंगे। जैसे अगर आप उसको ध्यान से एकदम माइक्रोस्कोपी लेवल ऑब्जर्व करोगे तो आपको नोटिस में ये मिलेगा कि मान लो दो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट जा रहा है, तो उसी मोमेंट पे कोई दो इलेक्ट्रॉन होगा जो राइट जा रहा होगा। सो इवेंचुअली जो उनका इफेक्टिव करंट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं होगा, इफेक्टिव कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, है ना। हाईलाइट करने का यहाँ पे पॉइंट, हाईलाइट करने का यहाँ पे मतलब ये कि इवन दो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, बट रैंडम मोशन करने से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कंडक्टर के अंदर, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट, है ना। अभी बात समझ में आई? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके फाइन। सो हैज एवरीवन नोटेड? है ना, सबने नोट कर लिया? बढ़े आगे हम लोग। चैट पे रिप्लाई कर दो किड्स, आई गेस सबने नोट कर लिया ना। ओके फाइन, सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट देन। तो एक सिंपल डेरिवेशन की बात करते हैं। सो लेट्स से
मेटल वायर का एक क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, काफी बड़ा मैंने दिखाया, बट ऑब्वियसली मेटल वायर काफी छोटा सा लिया होगा, बट उसका क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा करके दिखाया, सो दैट हम लोग उसमें चीजों को ड्रॉ कर पाए, ठीक है। एंड प्लेन वायर में ऐसे ही बना रहा हूँ, ऑब्वियसली वायर तो सब कुछ ही है, ऐसा नहीं कि ये मोटा वायर अलग है पतला वायर, वैसा नहीं है, एक्चुअली सब एक ही वायर है, बट मैं ऐसे ही समझने के लिए, और क्योंकि हम लोग वायर के अंदर कुछ ड्रॉ कर पाए, तो वायर का ये पोर्शन मैंने बड़ा सा बनाया, बाकी पोर्शन में छोटा सा बना दिया, ठीक है। एंड देन आपने उसको एक सेल से या फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे दैट वैल्यू इज v, ठीक है। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट डिफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एक जनरल एक्सप्रेशन हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो अज्यूमिंग ये पॉइंट का पोटेंशियल इज v1, कुछ भी रेफरेंस ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल v1 है, तो मतलब बेसिकली जो ये मोटा सा मैंने एक डिजाइन बनाया है, ये मोटा है नहीं है, इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन का है नहीं, मैंने बस ऐसे ही दिखाया है बड़ा करके, ठीक है। ये एक पतला सा वायर है, ये जो बड़ा बड़ा सा मैंने बनाया, इससे एक्चुअली पतला सा वायर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो गया v1 हो गया, मान लो राइट साइड में पोटेंशियल अगर v2 है, तो बेसिकली ये वायर के राइट साइड के एंड में पोटेंशियल क्या हो गया, v2 हो गया। तो बेसिकली आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, वो अलग चीज है। यहाँ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पर पढ़ रहे हैं, इसमें चार्ज क्या मोशन में, दिस इज डिफरेंट चैप्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो अंदर में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है। आपने बैटरी लगाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसके अंदर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। द मोमेंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, अब क्या इसके अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, बट हम लोग क्या रैंडम मोशन के बारे में नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ उसका शिफ्ट ऑब्जर्व करेंगे। रैंडम मोशन नहीं होगा, रैंडम मोशन का चलता रहेगा, मैं सिर्फ उसका शिफ्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पर अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेफ्ट की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन है जो राइट साइड में जा रहे हैं, और आपको नेगेटिव चार्ज से फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में क्या, इस नेगेटिव चार्ज का, विच मींस इलेक्ट्रॉन्स का कुछ एक्सेलरेशन होगा, दैट वी कैन कैलकुलेट, कुछ एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन से क्या होगा, ये चार्ज धीरे धीरे लेफ्ट शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, इनका रैंडम मोशन कंटिन्यू रहेगा, रैंडम मोशन कुछ भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, बट एक्सेलरेशन तो क्या हमेशा इसको लेफ्ट की डायरेक्शन में लगता रहेगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स के आपके लेफ्ट के डायरेक्शन में शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। इनका वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस मोमेंट पे मे बी इनका वेलोसिटी इस डायरेक्शन हो सकता है, नेक्स्ट मोमेंट पे राइट साइड, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है ना। आई नोबडी केयर्स, आई डोंट केयर, नोबडी अंडरस्टैंड्स, राइट। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल, बट दिस फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डेफिनेटली लग रहा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाकी रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, नोबडी नोस, मे बी फ्यू पीपल नो, but the truth is nobody knows, ठीक है। so we are still trying to figure out. so yes, एक्सेलरेशन लग रहा है एंड लेफ्ट की डायरेक्शन लग रहा है, एंड वो एक्सेलरेशन का वैल्यू आप ढूंढ सकते हैं, दैट इज आई मीन दैट इज मैनेजेबल, उसको आप आराम से मैनेज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मे बी वेलोसिटी v की जगह u लिख लेते हैं ना, ठीक है, u लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसमें हम लोग एक मैथमेटिक्स लगाकर समझने की कोशिश करते हैं ना, प्रिसाइज रिजल्ट निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, बट एक रफ आइडिया हम लोग लगाकर एक एक्सप्रेशन बनाएंगे यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u1, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज u1 एंड छोटे से टाइम इंटरवल बाद, है ना, मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल बाद आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट टाइम इंटरवल वी डोंट नो, सो विल राइट इट्स t1। तो अगर छोटे से टाइम इंटरवल के बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये बहुत बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है स्ट्रेट लाइन का, राइट। मोशन इन रेक्टिलिनियर मोशन का ये पार्ट है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v1 का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी मैं v1 लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी में u1 लिख रहा हूँ, एंड छोटे से ड्यूरेशन टाइम t1 में मैंने उसको ऑब्जर्व किया, एंड उस मोमेंट के लिए उसका, उस ड्यूरेशन के उसका एक्सेलरेशन वाज a, एंड आई रिटन एज v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप पकड़ते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं v2 इक्वल्स टू u2 प्लस वेक्टर a टाइम्स t2, किसी और डिफरेंट छोटे से टाइम इंटरवल पे मैंने उसको ऑब्जर्व किया। सिमिलरली लेट्स से इसी तरह से v3 v4 है ना, आप vn के लिए भी लिख सकते हैं। तो मान लो nth इलेक्ट्रॉन लिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं un प्लस एक्सेलरेशन तो क्या है, सबका सेम आएगा ना, दैट वी ऑलरेडी नो, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू ई है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, और हर एक के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सो दैट एक्सेलरेशन वैल्यू इज फिक्स, है ना। तो ये हर एक पार्टिकल, हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या मैंने वेलोसिटी लिख लिया आफ्टर डिफरेंट टाइम, है ना। और ये टाइम क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन।
बट लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली जो फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय मास, राइट। बट फोर्स कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉइंट ऑफ व्यू नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। बट आपको याद होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली हम लोगों को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बिकॉज ई मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। ई का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन है। सो चार्ज तो ई है, मैग्नीट्यूड इज ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ओके। सो विच मींस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस ई यूज करना पड़ेगा डिवाइड बाय एम। तो ये क्या हो गया, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। मतलब जितने भी टाइम तक अगर एक्सेलरेशन विच मींस फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो इतना एक्सेलरेशन डेफिनेटली प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कहानी में एक ट्विस्ट है, बट बिफोर वी गो फॉर दैट लेट मी फर्स्ट राइट कि u1 फॉर एग्जांपल u1 क्या है। so this will be called initial thermal velocity of electron। हर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास, एटम्स के पास, मॉलिक्यूल के पास, है ना, उनके पास एनर्जी होती है वाइब्रेट करने की, मूव करके, दे आर फ्री टू मूव करने की, है ना, रैंडम मोशन करने की, उनके पास ऑलरेडी एनर्जी होती है। सो ऑब्वियसली एनर्जी है विच मींस काइनेटिक एनर्जी है विच मींस वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी u1 का मतलब हुआ इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी होगा एंड हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज T1, है ना। तो मैंने T1 आपको बताया कि T1 वो टाइम है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट द मोर प्रिसाइज वे ऑफ सेइंग व्हाट T1 इज, basically this is called relaxation time, ठीक है। so let me write relaxation time for first electron, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको समझने के लिए क्या है, मैं एक छोटा सा डायग्राम में बना रहा हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इट्स लाइक आप मुंबई लोकल ट्रेन, है ना, डेफिनेटली हर किसी ने ट्रेवल किया होगा मोर लेस, एंड उसमें क्या है, प्लेटफॉर्म पे काफी भीड़ होती है। सो इट्स लाइक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जनता है, काफी भीड़ लगा रखी लोगों ने, एंड बाय डिफॉल्ट दादर प्लेटफॉर्म पे है तो आप डेफिनेटली ये सिचुएशन आपको हमेशा मिलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड इट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने तो बोल दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो लगेगा हमेशा, है ना। तो एक्सेलरेशन तो ए हमेशा उसको लग रहा होगा। तो आपके मन में ये थॉट आता है कि ओके, सो इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो रहा है, और मान लो 1 घंटे तक अगर मैं बैटरी लगा के रखता हूँ तो 1 घंटे तक इलेक्ट्रॉन एक्सलेट ही हो रहा होगा। तो आपके मन में ये फीलिंग आने लगता है कि ओके, सो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो रहा है विच मींस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो आपको मन में ये फीलिंग आया कि ओके, 1 घंटे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है बढ़ के काफी ज्यादा हो जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन पहले 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था, 1 घंटे तक आपने बैटरी कनेक्ट करके रखा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेट होता रहेगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता रहेगा। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता रहेगा तो आपको ये मन में फीलिंग आए कि ओके, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होकर काफी बड़ा वैल्यू हो सकता है, राइट। मतलब 1 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 50 मीटर पर सेकंड हो गया, 100 मीटर पर सेकंड हो गया, 2 लाख मीटर पर सेकंड हो गया। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। इसमें काफी इंफॉर्मेशन ड्रॉप हो सकता है, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज ये आपकी फीलिंग है। बट फीलिंग में प्रॉब्लम क्या है कि आप दादर स्टेशन पे खड़े हो जाओ, दादर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, और मैं आपको बोलूं कि यू कैन ऑलवेज ट्राई टू रन फास्टर, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगा, जैसे आप यहां से निकले, रेड डॉट की बात करो, तो आप यहां से निकले, आपने आपको इतना सा स्पेस मिला दौड़ने के लिए, आप दौड़ गए उसमें, ठीक है। कितना टाइम आपको लगा, मे बी T1 टाइम लगा, तो T1 टाइम तक आप खुद को एक्सलेट कर पा रहे हैं। तो आपका वेलोसिटी जो है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपका कुछ था, वहां से आप 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ा लोगे ना। T1 मतलब 1 सेकंड मिले, कितना, दादर प्लेटफॉर्म बहुत भीड़ होती है, आप एक इंसान से 2 इंसान के बीच में आपको जो गैप मिलेगा उसमें अपने दौड़ने के लिए बोलूंगा, तो हो सकता है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकंड हो या 5 मीटर पर सेकंड हो, ठीक है। और एक 2-3 मीटर का गैप बचा होगा, वहां पे बहुत लोग आसपास में खड़े होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गैप बचा होगा, तो आप ट्राई करोगे दौड़ने का, खुद को एक्सलेट करने का ट्राई करोगे, 1-2 मीटर पर सेकंड आप बढ़ा पाओ, ज्यादा नहीं, राइट। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आप अगले वाले से कोलाइड कर जाएंगे, भीड़ है, जगह नहीं है दौड़ने के लिए वहां पर, आप यू कैन नॉट लाइक रन फॉर एवर, ठीक है। सो ये क्या होगा कि बेचारा इलेक्ट्रॉन क्या हो, सर्टेन वेलोसिटी सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ ये निकला, लेकिन ये कुछ ही टाइम तक रिलैक्स्ड मूड में रह पाया, T1 टाइम तक ही बेचारा एक्सेलरेट हो पाएगा, उसके बाद क्या दूसरे को हिट कर जाएगा। द मोमेंट आप हिट करते हैं, हिट करने के बाद ऑब्वियसली वी वोंट गो इनटू डिटेल, हिट करने के बाद क्या है, आप पूरा पीछे का स्टोरी हटा दो, फिर से आपकी नई स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर से यू विल हैव सम वेलोसिटी कोलिजन के बाद, दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंड फिर से आपको एक्सेलरेशन लग रहा होगा, लेकिन आप फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, एंड दैट टाइम विल बी डिफरेंट, राइट। सो एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हो सकता है
1 सेकंड का टाइम मिला दौड़ने के लिए, फिर टकरा गया वो। फिर मान लो उसको 0.75 सेकंड का टाइम मिला दौड़ने के लिए, फिर टकरा गया। फिर मान लो 1.25 सेकंड का टाइम मिला उसको दौड़ने के लिए, फिर टकरा गया। तो बेचारा क्या हो रहा है, मतलब 1 घंटे तक अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा तो 1 घंटे तक अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में टकराता रहेगा। लेकिन आप अप टू सम एक्सटेंट आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर दादर प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और आप दौड़ रहे हैं, तो मोर और लेस आपको जो दौड़ने का स्पेस मिलेगा या फिर दौड़ने के लिए जो टाइम मिलेगा, ऑन एन एवरेज जो वैल्यू आएगा, इट विल बी सम फिक्स वैल्यू। उसको रीजनेबल प्रिसीजन के साथ अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी कैन कंसिडर टू बी रिलैक्सेशन टाइम। सो व्हाट इज T1? T1 ऑन एन एवरेज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वो टाइम है जितने टाइम के लिए वो फ्री दौड़ सकता है, फ्री मूव कर सकता है। अदर उसके जस्ट बाद क्या हो जाता है, फिर वो दूसरे से कोलाइड हो जाता है, पूरी कहानी उसकी खत्म हो जाती है। कहानी फिर से उसके जीरो से उसको फिर से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, फिर से। तो कहने का मतलब ये कि आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सर एक्सेलरेशन लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से लेके 100 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़े ही टाइम के लिए एक्साइट हो पाते हैं। थोड़े टाइम के लिए आप एक्साइट होंगे, फिर आप टकरा गए, फिर से कहानी शुरू होगी, फिर आप एक्साइट होना आपने स्टार्ट किया, फिर टकरा गए। एंड ये रिलैक्सेशन टाइम का जो वैल्यू है, आई वोंट चेक द डेटा, बट दिस वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल एंड इट्स नॉट लाइक कि 1 सेकंड भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि 1 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा है, क्योंकि यू अंडरस्टैंड है दादर स्टेशन पे तो ऑलरेडी भीड़ होती है, दैट इज ट्रू। बट एटॉमिक लेवल पे यू ऑलरेडी नो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नंबर इज ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट। एंड उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके रिलैक्सेशन टाइम बहुत छोटे होने के चांसेस है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ T1। ठीक है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रिएक्शन टाइम होता है, यू नेवर नो, है ना। किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, है ना। सो हम लोगों ने इन जनरल T1 T2 T3 T4 ऐसे करते हुए Tn तक हम लोगों ने जनरल लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज करते हैं फाइनल एक्सप्रेशन। अब क्या करो, आप सारे वेलोसिटी वैल्यूज को आप ऐड कर दो, तो लेफ्ट टर्म में आपके पास क्या बचेगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर, और ऐसे करते करते क्या है, लेफ्ट साइड में आपको nth फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वो आपको लिखना पड़ेगा, विच इज vn वेक्टर। राइट साइड में एक्सप्रेशन हो जाएगा u1 वेक्टर, u1 u2 को मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, प्लस एक्सप्रेशन तो क्या है, देखो सब में आएगा एक्सप्रेशन वेक्टर, तो एक्सप्रेशन वेक्टर आप कॉमन ले लो, और T1 प्लस T2 प्लस T3, सॉरी u3 वेक्टर होगा, एंड सो ऑन आप Tn तक ले लो। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। अब ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये जो डायग्राम बना है मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बिकॉज स्पेस काफी कम है यहाँ पर। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही सभी पर। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज का सम है। ठीक है, आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पार्टिकल्स का जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। एंड u1 u2 u+3 u3 ये सब क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटीज का हर एक डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का सम है। तो लाइक आई सेड अर्लियर, मैंने आपको बोला था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, u1 u2 u3 un अलग अलग स्पीड से सब लोग मूव कर रहे हैं, बट इवेंचुअली इनका जो कंबाइंड रिजल्ट है, जो कंबाइंड शिफ्ट है, वो आपको नहीं मिलेगा। सो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का आप डिस्प्लेसमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप ऐड करते हैं, वेलोसिटी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप ऐड करते हैं, तो इट विल बी जीरो, बिकॉज वो इनिशियल वैल्यूज है ना, तो दैट वैल्यू विल बी जीरो। सो ये जो टर्म है u1 से सबकी लेकर, वॉइस एम आई ऑडिबल किड्स, आवाज आ रही है मेरी क्लियर सभी को? अनद, इज इट बेटर नाउ? सब ब्रेक हो रही है आवाज। ओके, ओके, सो लेट मी जस्ट राइट फर्स्ट, ठीक है। बच्चों अभी आवाज आ रही है, मैं ऑडिबल नाउ? यस ओके, सो लाइक आई सेड अर्लियर, u1 u2 और un ये क्या आपके इनिशियल वेलोसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन्स के, राइट, जिस भी आप टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑब्जर्व करें। तो इनिशियल वेलोसिटीज का जो सम है सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइन करके आपको इफेक्ट क्या देगा, जीरो देगा। सो दिस विल राइट इट एज जीरो। ठीक है, मे बी आई विल राइट विथ रेड कलर। ठीक है, ये आपका जीरो हो गया। तो यहाँ से
वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटी का सम इज बेसिकली इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम्स सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम है ना। अब ये जो सारा रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको क्या हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, एक सिंबल उसको बना देते हैं, कॉल इट टाउ। ठीक है, सो ऐसा एक सिंबल बना दिया हम लोगों ने, टाउ, यानी ये काइंड ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया ना। ऑब्वियसली हर एक इलेक्ट्रॉन का मोर और लेस सेम होना चाहिए, क्योंकि सारे सेम कंडीशन में जी रहे हैं, सब लोग सेम कंडीशन में है, राइट, बट कुछ तो डिफरेंस रहेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो ओवरऑल एक एवरेज लेंगे तो क्या सबके लिए वर्क कर सकता है। एंड ये जो फाइनल वेलोसिटीज है सारे इलेक्ट्रॉन्स का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वेलोसिटी है इसी वेलोसिटी को विल कॉल इट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया आपका ए टाइम्स ए वेक्टर टाइम्स टाउ आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की जगह आप ये यूज कर सकते हो ई कैपिटल ई स्मॉल ई ओवर एम, ये आप यूज कर सकते हो। तो यहां से यू कैन राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई टाउ ओवर एम, वेक्टर को क्या राइट साइड में कर लेते हैं इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो माइनस साइन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ऑफ नाउ, ये एक्सप्रेशन लेकिन क्या आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस के और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के, इस पे बेस्ड आपको वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करने के अलग अलग आ सकते हैं। ओके, इसको नोट करो फास्ट कर। तो u1 वेलोसिटी कोई भी रैंडम मोशन में हो सकती है ना? एक बार नोट कर लेते हैं पहले ना, क्योंकि आई थिंक ये मीटिंग बीच में क्लोज हो जाए। जो भी टर्म्स यूज के मैंने राइट साइड में लिख दिया ना, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या आपका एवरेज रिलैक्सेशन। नोट हो गया है, कर लिया तो चैट पे रिप्लाई कर दो।